क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आप चाहते हुए भी अपने आप को नहीं बदल पाते? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अचीवर्स बन जाते हैं और बाकी सिर्फ देखते ही रह जाते हैं? सक्सेसफुल इंसान अपनी बाहरी लाइफ में चेंजेस से नहीं बनता, बल्कि इस बात से बनता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे फेमस ऑथर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। इस बुक में ऑथर ने हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। पानी पे तैरती हुई बर्फ की चट्टान को आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो जितना पानी के ऊपर नजर आता है वह उसका सिर्फ 10% हिस्सा होता है, बाकी 90% पानी के नीचे होता है। सेम ऐसे ही जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हमारे ब्रेन का सिर्फ 10% होता है और बाकी का 90% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमसे सवाल पूछता है, आर्ग्यूमेंट करता है, डिसीजंस लेता है और लॉजिकल थिंकिंग करता है। इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो जो भी हम सोचते समझते हैं वो काम हमारे कॉन्शियस माइंड का होता है। दूसरी तरफ जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो नाम से कोई क्वेश्चन पूछता है और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट करता है, लेकिन फिर भी ये आपकी लाइफ में आपकी फीलिंग्स को और आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, वैसा ही आपकी लाइफ में आपके साथ होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि उनकी ये बात सेल्फ टेस्टेड है। एक बार उनको सार्कोमा की डायग्नोसिस हुई, लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बस यही समझाया कि वो हेल्दी हैं और सब कुछ ठीक है, और कुछ ही समय में उन्होंने इस बीमारी को हील कर लिया और तभी से उनको सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर पूरा विश्वास हो गया। साइंटिफिकली भी ये देखा गया है कि आपके थॉट्स का इफेक्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी पर पड़ता है। प्लेसिबो इफेक्ट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर लोगों को एक फेक दवाई दी जाती है और बोला जाता है कि ये असली दवाई है। दवाई के नकली होने पर भी ये देखा जाता है कि पेशेंट काफी पॉजिटिवली रिकवर होता है। इसी तरह इसका उल्टा है नोसिबो इफेक्ट। यहाँ पर पेशेंट को ये बोला जाता है कि उसको कोई बीमारी है, जबकि उसको कोई बीमारी होती ही नहीं, लेकिन फिर भी उस पेशेंट को उस बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि जैसे हमारे थॉट हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे थॉट हमारी मनी, हमारी सक्सेस और हमारी हैप्पीनेस को भी इफेक्ट करते हैं। आप अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड है, और इससे आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती है। आप जो भी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग को देते हैं वो उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में एज इट इज स्टोर कर लेता है और आपसे उसके सही या गलत होने के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछता। अब दोबारा वही क्वेश्चन हमारे सामने फिर से आता है कि हम अपनी लाइफ को बदल क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार यही बताते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं को ऑर्डर मानकर बिना कोई सवाल किए फॉलो करता रहता है और हम वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि अगर आप इसका उल्टा बोलेंगे तो वो भी सच ही होगा। तो पहला तरीका ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है तो पहले अपने थॉट्स को बदलना होगा। यहाँ आपको ऑटो सजेशन मेथड को यूज करना चाहिए। ऑटो सजेशन का बेसिकली मतलब ये है कि जो पॉजिटिव और गुड थॉट्स हैं उनको बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहना चाहिए। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक वॉचमैन की तरह बनाना चाहिए, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही अंदर आएं और नेगेटिव थॉट्स अंदर ना जाएं। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और उनके एक्सरे में ये क्लियर दिख रहा था। फिर भी उन्होंने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। हर रात वो सोने से पहले अपने आप से बोलते रहते थे कि मेरी हेल्थ परफेक्ट है और मेरी बॉडी अच्छी तरीके से हील कर रही है। 1 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उस साइकोलॉजिस्ट से ये पूछा कि रात में सोने से पहले आपका थॉट प्रोसेस क्या होता था। उन्होंने बताया कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक काइनेटिक एक्शन होता है, मतलब जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है।
इसलिए अगर आप सोने से पहले दिमाग को अच्छे थॉट्स देंगे तो आपका दिमाग रात भर उस पर काम करता रहेगा और इसका रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में जरूर देखने को मिलेगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी इस बुक में बहुत से ऐसे मेथड्स बताए हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए जरूरी हैं, जिनमें से 3 इम्पोर्टेंट लेसन्स को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मेंटल मूवी। सबसे पहले आप एकदम रिलैक्स होकर एक जगह बैठ जाइए और आपको अपने ब्रीथ पर फोकस करना होगा। आपको अपने दिमाग में एक सिचुएशन को इमेजिन करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एग्जाम देने जाना है तो आपको ये सोचना होगा कि आप एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं। आप बहुत रिलैक्स और खुश हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आप ये बात सबको बता भी रहे हैं। इससे होता ये है कि आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी आ जाती है, जिससे आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, थैंक यू मेथड। ये टेक्निक एक बहुत ही पॉजिटिव टेक्निक है क्योंकि ये आपके मेंटल स्टेट को पॉजिटिव बनाती है, जिससे आपका दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को इजीली डील कर सकता है क्योंकि आप एक ऑटोमेटिकली बेटर स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो रही है तो आपको अपना ध्यान डिफिकल्टी पर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको कहना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ। और ऐसा बार बार करने से आपके दिमाग से फियर निकल जाता है और आप प्रॉब्लम को इजीली डील कर लेते हैं। नंबर 3, अफर्मेटिव मेथड। ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट लेते हैं जो प्रेजेंट टेंस में हो। जैसे कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप ये कहेंगे कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ या माई बॉडी इज कम्प्लीटली हेल्दी। हमें इस स्टेटमेंट को बार बार रिकॉल करते रहना होता है ताकि ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाए। डॉक्टर मर्फी यहाँ कहते हैं कि अफर्मेशंस को लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब एक बच्चा बोर्ड पर 3+3 7 लिखता है तो वह उसके लिए सही ही होता है, लेकिन जब टीचर उसे समझाते हैं कि 3+3 6 होता है तभी वह उसे करेक्ट करता है। सेम इसी तरह जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत कर रहा होता है तो हम अफर्मेशंस देकर उसे सही रास्ते पर लाते हैं। अफर्मेशन की टेक्निक को अप्लाई करते समय आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जोश में आकर अफर्मेशन बोलते हैं और विल पावर भी यूज करते हैं। यहाँ डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमें सिर्फ अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए, विल पावर नहीं। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से शांत रहकर उसे अच्छे थॉट्स देने हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपको सिर्फ एक अच्छे पॉजिटिव थॉट को अलाउ करना है। आपकी अपॉर्चुनिटी का रास्ता वो खुद ही खोल देगा। अगर आपको हमारी ये बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।